अंधेरी रात, सुनसान रेगिस्तान और एक भयानक जिन जिसने सदियों तक इंतजार किया। इंतजार उन इंसानों का जो उसकी कैद को तोड़ें और उसका अभिशाप इस दुनिया में फिर से जिंदा कर दें। आज की कहानी आपको ले जाएगी अरब के एक प्राचीन खंडहर में, जहां 5 दोस्तों ने एक गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसने उनके जीवन को मौत से भी भयानक बना दिया। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? यह है कहानी मंगल, और मैं लेकर आया हूं जिनकी सबसे भयानक कहानी। अरब के रेगिस्तान में एक कबीला रहता था जिसे बनु हाशिम के नाम से जाना जाता था। सदियों से इस कबीले के लोग रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक रात जब कबीले के कुछ युवाओं ने एक प्राचीन खंडहर में प्रवेश किया, तो उन्होंने ऐसी मुसीबत मोल ले ली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां अल शैतान नामक एक जिन का वास था, जो हजारों वर्षों से कैद था। जो कोई भी उस खंडहर में प्रवेश करता, वह जिन के प्रकोप का शिकार हो जाता। लेकिन कुछ युवाओं ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उनकी यह गलती पूरे कबीले के लिए एक अभिशाप बन गई। उस रात कबीले के 5 युवक उमर, सलीम, हसन, यूसुफ और इब्राहिम रेगिस्तान में घूमते हुए उस खंडहर के पास पहुंच गए। वहां का वातावरण अजीब था। हवा बिल्कुल शांत थी, चांद की रोशनी बहुत धुंधली लग रही थी और चारों ओर एक अजीब सी गंध थी। हमें यहां से वापस चलना चाहिए, यूसुफ ने घबराते हुए कहा। डरपोक मत बनो, उमर हंसते हुए बोला। यह सिर्फ एक पुराना खंडहर है, इसमें भला क्या खतरा हो सकता है। उन्होंने खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। कुछ इंसानों की आकृतियां थीं जो दर्द में चिल्ला रही थीं और उनके ऊपर एक बड़ा साया मंडरा रहा था। ये चित्र तो जैसे हमें कोई चेतावनी दे रहे हैं, इब्राहिम ने कहा। लेकिन उमर ने इसे मजाक में उड़ा दिया और एक पत्थर उठाकर खंडहर के बीचों बीच रखे एक विशाल दरवाजे की ओर फेंक दिया। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा और एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें देख रही हो। हसन ने एक कोने में एक पुरानी जंग लगी चेन देखी जो किसी चीज को जकड़े हुए थी। शायद यह किसी पुराने समय की कोई रस्म का हिस्सा होगी, उसने कहा और चेन को छू लिया। अचानक पूरी जमीन कांपने लगी। खंडहर की दीवारों पर दरारें पड़ गईं और एक गहरी डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम मूर्ख इंसानों ने मुझे जगा दिया। यह आवाज इतनी भयानक थी कि युवकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धूल के बीच से एक काली परछाई उभरी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसका शरीर धुएं से बना हुआ लग रहा था। तुमने मेरी कैद को तोड़ा है, अब मैं मुक्त हूं, वह चीखा। अचानक उमर जमीन पर गिर गया और उसके शरीर में झटके आने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से काले धुएं के बादल निकलने लगे। यह जिन उसका शरीर ले रहा है, सलीम चीखा। लेकिन कुछ भी करने से पहले उमर उठ खड़ा हुआ। अब वह उमर नहीं था। उसकी आवाज बदल गई थी, उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसकी हरकतें भयानक थीं। अब मैं इस शरीर में हूं और मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। सभी दोस्त डर से इधर उधर भागने लगे, लेकिन खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। हसन ने अल्लाह का नाम लेकर एक पत्थर उठाया और उमर, जो अब जिन के कब्जे में था, की ओर फेंका। लेकिन जिन ने हवा में ही पत्थर रोक लिया और उसे उल्टा हसन की ओर भेज दिया। पत्थर इतनी जोर से टकराया कि हसन वहीं दम तोड़ दिया। तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। यूसुफ ने अपनी जेब से एक तावीज निकाला और कुछ आयतें पढ़ने लगा। जिन कुछ देर के लिए पीछे हटा, लेकिन फिर जोर से हंसा। तुम्हारी ताबीज और दुआएं मुझे रोक नहीं सकती। मैं अल शैतान हूं, जिसे इंसानों के खून की प्यास है। सलीम और इब्राहिम ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिन ने हवा में हाथ उठाया
और दोनों हवा में उठ गए। उनकी हड्डियां एक एक करके टूटने लगीं और वे दर्द से चीखने लगे। यूसुफ ने हिम्मत जुटाई और खंडहर के एक कोने में रखी एक पुरानी तलवार उठाई जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। शायद यह पवित्र हथियार हो, उसने सोचा, और पूरी ताकत से जिन पर हमला कर दिया। तलवार के छूते ही जिनकी भयानक चीख गूंज उठी, उसने उमर के शरीर को छोड़ दिया और हवा में भयंकर रूप से तड़पने लगा। तुमने मुझे फिर से कैद कर दिया, लेकिन यह कैद हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जिनकी काली परछाई धीरे धीरे तलवार में समा गईं और खंडहर फिर से शांत हो गया। कबीले के लोग जब सुबह उस खंडहर में पहुंचे तो उन्होंने वहां यूसुफ, इब्राहिम और सलीम को घायल अवस्था में पाया। हसन मर चुका था और उमर बेसुध पड़ा था। जब उमर को होश आया तो उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अब भी अजीब थीं। उनमें एक हल्की लाल चमक थी। कबीले के बुजुर्गों ने कहा, अल शैतान का अभिशाप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यह जिन अब भी किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगा। उसी रात जब उमर अपने तंबू में सो रहा था तो उसने अपनी परछाई को अलग होते हुए देखा। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी और फिर उसमें वही लाल आंखें चमक उठीं। मैं लौट आया हूं। और अगले ही पल पूरा तंबू चीखों से गूंज उठा। अल शैतान का अभिशाप खत्म नहीं हुआ, उसने सिर्फ एक नया रूप ले लिया। उमर के तंबू से उठती चीखें इस बात का सबूत थीं कि जिन अब भी जिंदा था, कहीं न कहीं, किसी न किसी के भीतर। क्या वह फिर से लौटेगा? क्या कोई और उसकी कैद को तोड़ेगा? या फिर वह अब इंसानों के बीच ही रहकर अपना खेल खेलेगा? इस सवाल का जवाब तो समय ही देगा। लेकिन एक बात तय है, जब तक जिन इस दुनिया में मौजूद है, तब तक डर की ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह थी आज की खौफनाक दास्तान, अल शैतान का अभिशाप। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें ज़रूर बताइए। और अगर ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए तैयार हैं, तो मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी मंगल के साथ।